नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय झीलों के बारे में, इंडियन लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। झीलें क्या होती हैं? तो झीलें ऐसा जलीय भाग होती हैं जो चारों तरफ से स्थल से आबद्ध होती हैं या स्थल से घिरी हुई होती हैं। यहाँ पर जल ऊंचाई से आता है और एक गर्तनुमा भाग में आकर के जल ठहर जाता है और उसी पानी को झील कहा जाता है। झीलें दो प्रकार की होती हैं, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। झीलों में पाए जाने वाला जल जब मीठा होता है, मीठा से संबंधित ये नहीं है कि यहाँ पे शुगर ऐड होती है, नहीं, यहाँ पर पानी पेयजल में यूज किया जा सकता है, उसे हम मीठा पानी कहते हैं। और इसी के साथ में होता है खारा पानी, जिसको कहते हैं लवणीय जल, अर्थात यहाँ पर खनिज लवण अधिक होते हैं। ऐसे पानी को खारेपन के कारण से इन झीलों का नाम भी खारी झीलें रखा गया है और ये समुद्री तटवर्ती एरिया में या मरुस्थलीय रीजन में पाई जाती हैं खारे पानी वाली झीलें। भारतीय झीलें जो रामसर साइट में सम्मिलित है, वहाँ पर उच्च जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर पारिस्थितिकी उत्पादकता भी सर्वाधिक पाई जाती है। झीलों के अंदर जल स्थायी होता है, यानी झीलों में स्थायित्व पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी धाराएं या फिर लहरें उत्पन्न नहीं होती हैं, अर्थात यहाँ का जल जाकर के कहीं समुद्र में विलीन नहीं होता है और यहाँ जो जल होता है झीलों में, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, अर्थात धाराएं या लहरें यहाँ पर नहीं चलती हैं। झील किसे कहते हैं? तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थलखंड यानी ऊंची भूमि से घिरा हुआ एक गर्तनुमा भाग होता है, जिसमें पानी मौजूद होता है, झील कहलाता है। यह एक ही जगह पर स्थिर रहती है। अधिकांश झीलों का पानी खारा होता है, लेकिन इनमें से अनेक झीलों का पानी मीठा भी होता है, अर्थात पेयजल में हम इसे यूज कर सकते हैं। झीलें मुख्यतः समुद्री सतह के ऊपरी पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। इससे अभिप्राय है कि जब जल का गर्तनुमा भाग होगा, अर्थात इसके चारों तरफ हिली एरियाज होगा, तभी तो झील का पानी ठहरता है, अर्थात सपाट भूमि में झीलें कम पाई जाती हैं। नेक्स्ट है झीलों के प्रकार। तो झीलें दो प्रकार से निर्मित होती हैं, एक प्राकृतिक झीलें और दूसरी है कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक झीलें किस प्रकार से निर्मित होती हैं? इनका निर्माण की प्रक्रिया में मनुष्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप या कोई भी योगदान नहीं होता है। ये झीलें प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं। ऐसी झीलें प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होती हैं और इनका निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया जाता है, अर्थात जिन झीलों का निर्माण प्रकृति ने किया है उन्हें प्राकृतिक झीलें कहते हैं। जैसे नदी द्वारा निर्मित झीलें या पवन द्वारा निर्मित झीलें या फिर समुद्री लहरों द्वारा निर्मित हो जाती हैं, या हिमनदी के द्वारा जो झीलें बनती हैं, अर्थात उल्का झील, क्रेटर झील या फिर गोखुर झील जब निर्मित होती हैं तो वो प्राकृतिक रूप से बनती हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम झीलें या मानव निर्मित झीलें। ऐसी झीलें जिनका निर्माण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए निर्मित करता है, कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। तो कृत्रिम झील मानव निर्मित होती हैं, जिनका निर्माण मानवीय क्रियाकलापों के कारण से कृत्रिम रूप से किया गया है। इन झीलों का निर्माण मनुष्य ने किया है, और जैसे कि उदयपुर की पिछोला झील और गोविंद सागर झील। झीलें मुख्यतः 12 प्रकार की होती हैं, यानी 12 प्रकार से निर्मित होती हैं। सबसे पहले वाली है टेक्टोनिक झीलें। टेक्टोनिक झीलें किस प्रकार से निर्मित होती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थल की परतें हैं, उनके मूवमेंट के कारण से, उनके अपलिफ्टमेंट होने से कुछ स्थल का हिस्सा ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग गर्त रह जाता है।
उस गर्त में पानी भर जाने को टेक्टोनिक झीलें कहते हैं। या फिर ऐसा होता है कि स्थल का एक हिस्सा एज इट इज खड़ा रह जाता है और उसके समीपवर्ती क्षेत्र हैं वो नीचे धंस जाते हैं। इन्हीं के कारण से जो गर्त वाला हिस्सा होता है उसमें पानी भर जाता है, उसे हम टेक्टोनिक झीलें कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी झीलें या वॉल्केनिक लेक्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्रेटर झील। किस प्रकार से निर्मित होते हैं ज्वालामुखी झीलें? जब ज्वालामुखी सतह पर प्राप्त होता है तो वो एक ज्वालामुखी नलिका के माध्यम से प्राप्त होता है, ठीक है। और ऐसे ज्वालामुखी नलिका जिसका ऊपरी मुख क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। और उस क्रेटर में अब वर्तमान में ज्वालामुखी जब नहीं आ रहा होता है तब वर्षा का जल क्रेटर में, यानी ज्वालामुखी का जो गर्त द्वारा जो गर्त बनता है उस क्रेटर में जल एकत्रित हो जाता है, उसे ही हम क्रेटर झील कहते हैं। नेक्स्ट है हिमानी झीलें। हिमानी झीलें या हिमनदीय झीलें किस प्रकार से बनती हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों से, यानी शिखर वाले क्षेत्रों से, जहाँ से ग्लेशियर पिघलते हैं और जहाँ गर्त प्राप्त होता है, जहाँ गड्ढा मिलता है, वहाँ पर पानी एकत्रित हो जाता है, उसे हम हिमानी झीलें कहते हैं। हिमानी झीलें पेटनास्टर झीलें भी कहलाती हैं। किस प्रकार से निर्मित होती हैं? तो जो हिमनदी जब चलती है तो उसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृति जिसको बोलते हैं राक्षस ताल या फिर सीढ़ीनुमा सोपान जो बनते हैं, उनके बीच में जो भाग गर्तनुमा रह जाता है, जो भाग गड्ढा वाला रह जाता है, उन दरारों में जल भर जाता है और उसे ही कहा जाता है पेटनोस्टर झीलें। नेक्स्ट आता है जलीय झीलें। तो जल के मूव करने के कारण से जो रिवर चलती है और रिवर जब विसर्प बनाती है यानी मियांडर बनाती है और उन मियांडर के अधिक कर्व हो जाने के कारण से बीच में झील का निर्माण होता है, जिसे गोपुर झील कहा जाता है। इसे हम गोपुर झील क्यों कहते हैं? इसे गाय के खुरनुमा आकृति में झीलें निर्मित होती हैं, जिसे गोपुर लेक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है समाधान झीलें यानी सॉल्यूशन लेक्स। कार्बोनेशन क्रिया के कारण से, अर्थात आप कह सकते हैं भूमिगत जल के द्वारा निर्मित ये झीलें हैं, क्योंकि जहाँ पर चूना प्रदेश होता है वहाँ पर भूमिगत जल जब रिस कर नीचे जाता है तो उसके द्वारा घोल रंध्र या विलयन रंध्र बनते हैं और घोल रंध्र या विलयन रंध्र के अंदर वर्षा का जल भर जाने के कारण से निर्मित हुई झीलों को हम सॉल्यूशन लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है भूस्खलन वाली लेक्स, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र ऊपर से टूट करके, यानी पर्वत का एक ऐसा खंड जो टूट करके ढाल के सहारे नीचे आ गिरता है और आ रहे मार्ग में बाधा बन जाता है, यानी जल अगर कहीं पर निकास कर रहा है और वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होने के कारण से जो स्थल का हिस्सा होता है वो वहाँ बाधा बन जाता है और बीच में गर्त जो बन गया वहीं पर पानी ठहरता है, उसे हम भूस्खलन से निर्मित झीलें कहते हैं। नेक्स्ट है एओलियन झीलें। इनको आप पलाया झीलें भी कह सकते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ बड़े बड़े टीले होते हैं वहाँ पर जब बारिश की प्राप्ति होती है तो वहाँ पर जल नीचे आकर के बीच में पहाड़ियों के बीच में एकत्रित हो जाता है, जिसे कि पलाया झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शोरलाइन लेक या तट रेखा झीलें, जिनको आप कह सकते हैं कयाल। ये खारे पानी की झीलें होती हैं और तटवर्ती क्षेत्र पर जहाँ समुद्र का जल, तटीय क्षेत्रों पर जहाँ गर्त होते हैं या फिर गहराई वाला भाग होता है वहाँ पर जल प्रवेश कर जाता है और ऐसे क्षेत्र पर निर्मित झीलें कयाल कहलाती हैं। नेक्स्ट है जैविक झीलें। नदी के मार्ग में या फिर वर्षा का जो जल प्रवाहित होता है उसके बीच में कहीं जैविक बाधाएं आ जाती हैं
या फिर आप कह सकते हैं कि तटवर्ती इलाका जहाँ पर होता है उसके साथ में मूंगा व प्रवाल जैसे जीव हैं जो अपने मरने के बाद में अपने अवशेष डिपॉजिट करते हैं और उन्हीं के द्वारा एक बैरियर बन जाता है और बीच में जो जल है वो इकट्ठा ही रह जाता है, उसके द्वारा जैविक झीलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित झीलें, जो कि कृत्रिम रूप से मानव बनाता है, मानव जनित झीलें कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है उल्का पिंड झीलें या मेट्रॉइड लेक्स किसे कहते हैं। जब बड़े बड़े उल्का पिंड पृथ्वी से आकर के टकराते हैं तो पृथ्वी के भाग जहाँ पर गिरता है उल्का पिंड वहाँ पर गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है और वर्षा जल उसमें इकट्ठा हो जाता है, उसे हम उल्का पिंड झीलें कहते हैं। तो भारत में निर्मित लोनार झील महाराष्ट्र में इसका अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है सर्क झीलें या टार्न झीलें। अब ये कैसे निर्मित होती हैं? ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में जहाँ पर पर्वत का शृंग एरिया होता है यानी चोटी होती है, वहाँ पर हिमनदी जब चलती है तो कटाव करती है और वहाँ पहाड़ी के शृंग पर ही एक गर्त बन जाता है जिसे एक आरामदायक कुर्सी की शेप नुमा आकृति बन जाती है, उसे सर्क कहा जाता है या फिर टॉर्न कहा जाता है। यह स्थलाकृति हिमनदी के द्वारा निर्मित होती है और ऐसे क्षेत्र जहां सर्क बनता है या टार्न बनता है, ऐसे क्षेत्रों में जब ग्लेशियर का जल पिघलता है वो इकट्ठा हो जाता है, इसी को कहते हैं सर्क झील या फिर टॉर्न झील। तो इसी प्रकार से आपको समझ आया होगा कि 12 प्रकार से झीलों का निर्माण होता है, अर्थात हम 12 प्रकार की झीलें बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ लेक, तो मेट्रॉइड लेक जो कि उल्का पिंड के द्वारा निर्मित होती है, इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, गड्ढे बनते हैं जो बड़े बड़े उल्का पिंड पृथ्वी से आकर टकराते हैं उनके कारण से। नेक्स्ट है टेक्टोनिक लेक्स, जो प्लेटों का मूवमेंट होता है उनके कारण से भूखंड सरकते हैं और उन भूखंडों के सरकने के कारण से बीच में जो गहराई वाला भाग हो जाता है वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक लेक्स, यानी ज्वालामुखी नलिका के माध्यम से जब ज्वालामुखी सतह पर प्राप्त होता है और जिस नलिका का ऊपरी मुख होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं, यानी ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाले स्थलाकृति क्रेटर है। और क्रेटर के अंदर जब वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है उसे हम क्रेटर लेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ग्लेशियल, जो कि हिमनदी के द्वारा या हिमानी के द्वारा पिघलने वाले ग्लेशियर से और मार्ग में जहाँ पर गर्त होता है या फिर गड्ढा वाला भाग होता है वहाँ जल एकत्रित हो जाता है, उसे ग्लेशियल लेक कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लूएल, यानी बहते हुए जल के द्वारा अर्थात नदियों के द्वारा विसर्प बन जाने के कारण से, जिस प्रकार से ये नदी का मार्ग है और मार्ग में चलती हुई नदी के बीच में कोई ऊंचा भूखंड आ जाता है तो नदी तीव्र से मोड़ खाती है और उस ढाल के सहारे बहती है। बीच में एक ऐसा समय आता है कि यहाँ बीच वाला एरिया होता है वो कमज़ोर हो जाता है और नदी अब यहाँ से सीधी प्रवेश कर जाती है, यानी सीधी ही बहने लग जाती है। अब ये बीच वाला एरिया होता है उसको छोड़ देती है, अर्थात यहाँ पर अवसाद जमा हो जाते हैं। जो पहले नदी के द्वारा यहाँ पर जल प्रवाह हो रहा था वो आज भी वहाँ झील के रूप में मौजूद रहता है और इसी के द्वारा निर्मित होती है स्थलाकृति गोखुर झील। ऑक्सबो लेक, जो गाय के खुर के समान आकृति निर्मित करती है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइडिंग के द्वारा इस प्रकार से झीलें निर्मित होती हैं। यहाँ मार्ग में लैंडस्लाइडिंग के कारण से बड़े बड़े अवसाद आ जाते हैं, यानी
स्थल के खंड यहाँ पर बाधा बनते हैं और उसके द्वारा जल यहाँ एकत्रित होता है। नेक्स्ट है ये पलाया झीलें या एलोवियन झीलें, जो बड़े बड़े जो रेत के टीले होते हैं उनके बीच में जल एकत्रित हो जाता है, उसे हम एलोवियन झीलें कहते हैं। शोर लाइन यानी तट के इलाके पर, तट के जो तटवर्ती एरिया होते हैं वहाँ पर जब जल एकत्रित हो जाता है, महासागर का या समुद्र का जल यहाँ पर होता है, यानी खारे जल की जो झीलें होती हैं शोर लाइन वाली, जिनको कयाक कहा जाता है, यहाँ पर निर्मित होती हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक, यानी ये मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं। सोल्यूशन यानी जल योजन के द्वारा जहाँ पर चूना युक्त चट्टानें होती है वहाँ पर भूमिगत जल के रिसाव के द्वारा निर्मित होने वाली झीलें सोल्यूशन या समाधान झीलें कहलाती हैं। सर्क या टार्न झीलें, जो पहाड़ी की शिखर पर जब गड्ढे बन जाते हैं उसे ही हम सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक झीलें या जैविक झीलें। ये प्रवाल या मूंगा जीवों के द्वारा अवसाद निक्षेप करने के कारण से या फिर नदी के मार्ग में कहीं वनस्पति या फिर पादप या फिर जीवों के द्वारा अवरोध उत्पन्न होने के कारण से जल वहाँ रुक जाता है और उसे हम जैविक झीलें कहते हैं। अब है झीलों के अन्य प्रकार, तो उल्का पिंड वाली झीलें, ये क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंडों के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रभाव के कारण से पृथ्वी की सतह पर गड्ढे बन जाते हैं। समय के साथ इन गड्ढों में पानी जमा हो जाता है और झीलें दिखाई देती हैं। इसे अक्सर अलौकिक प्रभाव वाली झीलें या क्रेटर झीलें भी कहा जा सकता है। झीलों के तट से प्राप्त तलछट अलौकिक या ब्रह्मांडीय वस्तुओं पर उपयोगी जानकारी भी रखते हैं। उदाहरणतः भारत में लोनार झील, उत्तर पूर्वी साइबेरिया में एल्गिगिटिगिन झील। टेक्टोनिक लेक्स क्या होती हैं? इनका निर्माण पृथ्वी की पपड़ी का यानी पृथ्वी का विवर्तनिक हलचलों के कारण से निर्माण होता है। इन गतिविधियों में टेक्टोनिक प्लेटों में खराबी, विकृति या दरार शामिल है, यानी प्लेटों के अंदर अपसारी, अभिसारी या फिर संरक्षित मूवमेंट होने के कारण से दरारें निर्मित होती हैं, या फिर इनके बीच में जो गैप बनता है उनके अंदर पानी जमा हो जाता है और उसी से टेक्टोनिक लेक्स बनती हैं। दुनिया की भव्य और गहरी झीलें इसी श्रेणी में आती हैं, जैसे अरल सागर टेक्टोनिक लेक है। मध्य एशिया में कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर इसी के द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें कौन सी होती हैं? तो ज्वालामुखी झीलें जो ज्वालामुखी क्रेटर के द्वारा बनती हैं, यानी निष्क्रिय विलुप्त ज्वालामुखी में कॉल्डेरा। देखिए, ज्वालामुखी के द्वारा बनता है क्रेटर, जो अपर भाग होता है, जो गड्ढे वाला भाग होता है उसको कहते हैं क्रेटर, और जो क्रेटर बड़ा हो जाता है उसे कहते हैं कॉल्डेरा। जब ज्वालामुखी लहरें लावा प्रवाह किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को बाधित कर देता है तो ज्वालामुखी झीलें निर्मित होती हैं। यानी ज्वालामुखी उद्गार के शांत होने के बाद में जो क्रेटर है, यानी वो गड्ढा वाला भाग है, वहाँ पर वर्षा जल एकत्रित हो जाता है और यहाँ पर ज्वालामुखी झीलें निर्मित हो जाती हैं। हिमानी झीलें तो ग्लेशियर चट्टानों को काटते हैं। चट्टानों को जब काटते हैं तो ग्लेशियर पिघल कर आते हैं और उन गड्ढों में पानी भर जाता है, झीलें बन जाती हैं। इसी में सभी प्रोग्लेशियल और सब ग्लेशियर झीलें, फिंगर लेक, एपीसेल्फ झीलें यहाँ पर शामिल है। हालांकि वे कैसे बनती हैं, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना मुश्किल है। उत्तरी अमेरिका के यूरोप और अंटार्कटिका में हिमनद झीलें आम हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में पिछले हिमयुग के दौरान भारी हिमनद हुआ था। यहाँ पर हिम का जमाव अधिक हुआ था और इसी के कारण से जो हिमनदियाँ का जो वितरण है वो हमें उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप में अधिक देखने को मिलता है। उदाहरणतः आइसलैंड में जोकुर सरलोन और उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें, जिनमें सुपीरियर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, ह्यूरन लेक, मिशिगन लेक, इरी और ओंटारियो।
उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आता है जलीय झीलें। तो नदी के मैदानी भागों में टेढ़े मेढ़े मार्ग का अनुसरण करती हुई जब नदी चलती है यानी विसर्ग बनाती है, मियांडर बनाती है, और इस मियांडर के अत्यधिक कर्व हो जाने के कारण से यानी ज़्यादा अधिक मुड़ जाने के कारण से यहाँ पर नदी का मार्ग सीधा हो जाता है, अर्थात मार्ग अवरुद्ध हो गया और उसी के कारण से नदी अब सीधा प्रवेश करके चलेगी। तो जो मार्ग उसने छोड़ दिया है नदी ने, वहाँ पर जलीय झीलें निर्मित होती हैं, अर्थात गोखुर झील निर्मित होती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में जितनी भी झीलें पाई जाती हैं वो सभी गोखुर झील का उदाहरण है। और ये सलाकर्तियाँ नदी के मध्यवर्ती भाग में निर्मित होती हैं। नेक्स्ट है भूस्खलन झीलें। इसे अवरोधक झीलों के रूप में भी जाना जाता है, जो तब बनती हैं जब भूस्खलन मिट्टी के प्रवाह या हिमस्खलन प्राकृतिक रूप से नदी के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। भूकंप या भारी वर्षा के कारण से होने वाला लैंडस्लाइडिंग इस प्रकार की झीलों के निर्माण का उत्तरदायी कारण है। उदाहरणतः अमेरिका में केक झीलें, जो कि 1959 में हेब्जेन झील भूकंप के परिणाम स्वरूप ही निर्मित हुई थी। नेक्स्ट है एलोलियन झीलें। तो एलोलियन झीलें शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पवन की गति बहुत ही अधिक होती है, यानी हवा से उड़ने वाली रेत की परतें परत दर परत यानी टीलों में जमा हो जाती हैं, जो झील में बेसिन में एक तरह बांध का काम करती हैं, जिससे एक एलोवियन झील बनती है। इसमें बदलते आकार वाला एक छोटा सा क्षेत्र उथले गड्ढे हैं, जो मौसम अनुसार उसमें जल भर जाता है। इनका निर्माण तब भी हो सकता है जब वर्षा का पानी रेत के टीलों के बीच में जमा हो जाता है। इसे इंटरट्यूडनल झीलें कहा जाता है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में मूसा लेक इसका उदाहरण है। यानी मरुस्थलीय एरियाज में क्या होता है कि यहाँ पर हवा का स्पीड अधिक होता है, उसके कारण से अपनी बड़ी मात्रा में रेत को उड़ाकर ले जाती हैं, पवने और टीलों में जमा कर देती हैं। बीच वाला भाग है वो गर्त बन जाता है और उस गर्त में ही जल इकट्ठा हो जाता है, जिसे एलोवियन झीलें कहते हैं। तटरेखा झीलें समुद्र तट के निकट लवणीय और खारे जल की एक ऐसी झील जो रोदिका पुलिन द्वारा समुद्र से अलग हो जाता है, परंतु समुद्र का पानी उसमें आता जाता रहता है, उसे लैगून झील कहते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील और तमिलनाडु की पुलिकत झील लैगून झील का ही उदाहरण है। तो तटीय रेखा वाली झीलें कैसे निर्मित होती हैं? समुद्र तट पर जहाँ पर लहरें कटाव करती हैं बार बार आकर, और उनके द्वारा से ही एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जहाँ पर लहरें यहाँ आकर के तट के पास टकराती हैं और अपने साथ में जो कटाव करती हैं उन लहरों के द्वारा वो अपने साथ में ही अवसाद को लेकर जाती हैं। कहाँ निर्मित करती हैं? यहाँ छोड़ देती हैं तट से थोड़ा दूरी पर। फिर जहाँ से मार्ग मिलता है वहाँ से समुद्र जल यहाँ प्रवेश करता है और तट के आसपास वाले इलाके में जहाँ खारेपन की झीलें मिलती हैं वहाँ लैगून झीलें कहा जाता है। तो चिल्का झील और पुलिकट झील लैगून झील का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है मानव जनित झीलें, जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई हैं। निर्मित जलाशय हैं जो या तो किसी नदी जलधारा पर बांध बनाया जाता है तब निर्मित करते हैं, या भूमि की खुदाई जब हम करते हैं तो नदी के प्रवाह के एक हिस्से को बड़े जलाशय में मोड़कर बनाई जाती हैं। ऐसी झीलें जलाशय पनबिजली उत्पादन, सिंचाई के लिए और पीने के पानी की आपूर्ति जैसे उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं। अंतर्देशीय मछली पालन यानी कृत्रिम रूप से मछलियों का पालन करने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए तथा इसके द्वारा पेयजल और सिंचाई के लिए जल प्राप्त करने के लिए इन नदियों का निर्माण किया जाता है। खनन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप झीलों का निर्माण हो सकता है जब परित्यक्त खदानों में यानी जिन चट्टानों में या जिन खनिजों में जहाँ पर अब खनिजों की प्राप्ति नहीं की जा रही है।
ऐसे क्षेत्र जहां खदानें हैं और उन खदानों से अब खनन का कार्य नहीं होता है, तो ऐसे खदानों में जल भर जाता है और रिसाव के कारण से यहाँ पर बाढ़ आती है। वे पानी की निकासी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो गड्ढे वाले भाग हैं और इन गड्ढे वाली झीलें क्या कहलाती हैं? खदान वाले एरिया में बनती हैं। तो पानी में उच्च अम्ल, सल्फेट और उच्च स्तर की घुली हुई धातुएं होती हैं। उदाहरणतः जाम्बिया और जिम्बाब्वे में करीबा झील, कनाडा में विलिस्टन झील मानव निर्मित जलाशय का उदाहरण है। दक्षिणी अफ्रीका में हीरे की खदानों में खनन गतिविधियों के कारण से बनी हुई झीलें खनन की प्रक्रिया के द्वारा बनी हुई हैं। इसी के द्वारा भारत में गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी निर्मित कृत्रिम झील है। नेक्स्ट सॉल्यूशन झीलें, समाधान झीलें। ये झीलें उन घाटियों में बनती हैं जहां आधारशिला में चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट जैसी चट्टानें होती हैं और ये पानी में घुलनशील होते हैं। इन्हीं के कारण से चट्टानों में जब वर्षा की प्राप्ति होती है तो जल रिसकर नीचे चला जाता है और यहाँ गुफाएं बनती हैं। अंततः वर्षा का जब जल प्राप्त होता है तो इन गड्ढों में या इन रंध्रों में ये झीलें निर्मित होती हैं। सिंक हॉल का निर्माण यहाँ पर होता है। विलियन रंध्र होते हैं, यहाँ पर घोल रंध्र बनते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर झीलें निर्मित होती हैं और बहुत गहरी झीलें बन जाती हैं। एक अन्य प्रकार की विलियन झीलें उन गुफाओं के ढहने के कारण से भी बनती हैं जो बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। पानी में घुलनशील चट्टानों से बनी होती है। इस प्रकार की झीलों को कास्ट झीलें कहते हैं। ठीक है, तो भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है कास्ट क्षेत्र और वहाँ पर बनने वाली झीलों को कास्ट झील कहा जाता है। कई 100 वर्ग किलोमीटर तक बड़े क्षेत्र को यह कवर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रोएशिया और फ्लोरिडा का डेलमेंटियन तट। अब आता है सर्क झीलें या टार्न झीलें। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर जब हिमनदी चलती है या ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो अपने साथ में जब वो बर्फ़ के टुकड़े लाते हैं उनके द्वारा जो स्थल का हिस्सा है यानी खंड है उनको तोड़ती है और यहाँ पर एक पहाड़ी के चोटी पर ही गड्ढे नुमा शिलाकृतियाँ वहाँ पर बन जाती हैं जिसे कहा जाता है सर्क या फिर टॉर्न और इन्हीं में जल भर जाने को कहते हैं सॉर्क झील या फिर टार्न झील। ग्लेशियर द्वारा कटाव के कारण अत्यधिक गहरी घाटियाँ बना देते हैं और इस खोखले अवसाद को हिमनदी के द्वारा पानी से भर दिया जाता है जिसमें हिमनदी का मलबा मोराइन पानी को रोकने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है और इसके द्वारा एक झील का निर्माण होता है। स्लोवाकिया में सबसे बड़ा और सबसे गहरा टॉर्न है। न्यूयॉर्क के एडिरोडेक पर्वत में लेक टियर ऑफ द क्लाउड्स एक छोटा टॉर्न का उदाहरण है। जैविक झीलों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इन झीलों के निर्माण में जानवरों का और पौधों का अधिक योगदान होता है। ऐसा तब हो सकता है जब वीवर या फिर कृंतक जैसे जानवरों की भूमिगत गतिविधियां होती हैं, नदी या जलधारा में बाधा उत्पन्न कर देती हैं। वनस्पति विकास एक प्राकृतिक बाधा में विकसित हो जाता है, यानी यहाँ पर वनस्पति अपनी विकास की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर बाधा बनती है या फिर मूंगा जैसी चट्टानें निर्मित हो जाती हैं, मूंगा या फिर प्रवाल जीवों के द्वारा और इसी के द्वारा जैविक झीलों का निर्माण होता है। ये काफ़ी दुर्लभ और आकार में छोटे होते हैं। भारत के शीर्ष 10 सबसे बड़ी झीलें। तो भारत में सबसे बड़ी झील की बात करें तो वेबनाड झील है, केरल राज्य में है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट बात करें चिल्का लेक, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो वो चिल्का लेक है। शिवाजी सागर झील
3rd नंबर पे आती है। वेबनाड झील को हम सबसे लंबी झील के नाम से भी जान सकते हैं। सबसे अधिक लंबाई वाली झील है और इसका एरिया भी अधिक है। 2033 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है। चिल्का लेक जो कि एक लैगून झील है और उड़ीसा राज्य में है। 1165 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। नेक्स्ट आता है शिवाजी सागर झील जो महाराष्ट्र में है। 892 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में है जो कि 700 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है। पेंगोंग लेक लद्दाख में है जो भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है, अर्थात भारत और चीन की सीमा पर पेंगोंग लेक अवस्थित है। 627 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। 450 वर्ग किलोमीटर एरिया पर है और ये भी एक खारे पानी की झील है, लैगून झील है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर झील जो गुजरात में है। 375 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है। नागार्जुन सागर तेलंगाना में 287 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है। नेक्स्ट है लोकटक झील मणिपुर। यह विश्व की एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। 285 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। 259 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैली हुई है जो कि मीठे पानी की झील है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है। पेंगोंग लेक जो भारत और चाइना की सीमा पर स्थित है लद्दाख में। त्योसोमोरिरी लेक भी लद्दाख में स्थित है। इस प्रकार से आप देख लेंगे कि कहाँ पर कौन सी झील पाई जाती है। भारत की मानव निर्मित झीलों के बारे में अगर हम पढ़ें तो भारत में कृत्रिम झीलें सबसे बड़ी गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि उत्तर प्रदेश और कुछ भाग इसका एमपी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है सुखना लेक जो कि चंडीगढ़ में है। हुसैन सागर लेक जो एक हार्ट शेप में बनाई हुई है हैदराबाद। सूरज कुंड लेक हरियाणा में है। गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश में है। महाराणा प्रताप सागर या पोंग बांध झील कहाँ पर है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। भोजताज भोपाल मध्य प्रदेश में है और पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। रविंद्र सरोवर या फिर ढकुरिया झील कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अब हम देखेंगे कि किस राज्य के अंदर कितनी झीलें पाई जाती हैं। तो आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, कोलेरू झील और नागार्जुन सागर झीलें पाई जाती हैं। जो पुलिकट झील खारे पानी की है और कोलेरू और नागार्जुन सागर दोनों मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें असम की, तो असम में हाफलोंग झीलें पाई जाती है। दीपौर बेल बेटा बिल झील पाई जाती है और ऑक्सबॉक्स मीठे पानी की यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं। क्योंकि अभी आपको बताया था कि गोखुर लेक्स बनती हैं नदी की सीमा पर, नदी के तटवर्ती एरिया पर बनती हैं। मियांडर के द्वारा ऑक्सबो लेक बनती हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग के बीच में बनने वाली जितनी भी लेक्स रहेंगी वो ऑक्सबो लेक रहेंगी, यानी मीठे पानी की लेक्स रहेंगी। नेक्स्ट आता है बिहार में ऑक्सबॉक्स बनी मीठे पानी की झील है जो कांवर झील पाई जाती है बिहार में। नेक्स्ट है गुजरात में हमीरसर झील जो कृत्रिम निर्मित है। कांकरिया झील कृत्रिम निर्मित है। नारायण सरोवर कृत्रिम बनी हुई ताजे पानी की लेक है। थोल झील जो एक लैंटिंग झील है। वस्त्रपुर मीठे पानी की झील है। अब आते हैं हरियाणा में, तो यहाँ पर बड़कल झील फरीदाबाद में मीठे पानी की झील है। ब्लू बर्ड झील हिसार
मीठे पानी की झील है। ब्रह्म सरोवर थानेश्वर में मीठे पानी की लेक है। दमदमा लेक सोहना में मीठे पानी की लेक है। कर्ण करनाल में मीठे पानी की लेक है। तिलियार लेक रोहतक में मीठे पानी की झील है, जो एक नदी के प्रवाह पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल और सूर्यताल यानी चंद्रताल और सूरजताल झीलें पाई जाती हैं, जो मीठे पानी की झीलें हैं। महाराणा प्रताप और पराशर झील हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कर्नाटक राज्य में आगरा झील पाई जाती है, जो एक मीठे पानी की लेक है। बेलंदूर झील मीठे पानी की लेक है। करणजी झील जो कृत्रिम है और मीठे पानी की झील है। उलसूर झील मीठे पानी की लेक है, कर्नाटक में पाई जाती है। कुक्करहल्ली मीठे पानी की लेक है और होनामाना और पंपा सरोवर मीठे पानी की लेक्स हैं, जो कर्नाटक में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं केरला की। तो केरल में पाई जाने वाली झीलें कयाल के नाम से जानी जाती हैं। कयाल का मतलब होता है लैगून झील, जो कि खारे पानी की झीलें होती हैं। समुद्र का जल यहाँ पर प्रवेश करता है, उसके द्वारा बनने वाली झीलें हैं, जिसमें अष्टमुड़ी जिसमें खारापन होता है अधिक। इसके बाद है कुट्टनाड झील, जो कि खारे पानी की लेक है। वेबनाड झील, जो कि भारत की सबसे लंबी लेक है, वेबनाड झील। सस्टम कोटा मीठे पानी की लेक है, जो केरल में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर वेल्लारी और पेरियार लेक भी पाई जाती हैं। पेरियार यहाँ पर नदी भी है और यहाँ पर झील का भी नाम पेरियार है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में भोजताल मीठे पानी की लेक यहाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र में सलीम अली मीठे पानी की लेक पाई जाती है। शिव सागर मीठे पानी की झील महाराष्ट्र में पाई जाती है। और क्रेटर झील या फिर आप कह सकते हैं उल्का पिंड के द्वारा निर्मित मेट्रोइड लेक लोनार लेक पाई जाती है। मणिपुर में पाई जाने वाली लोकटक झील लेंटिकुलर ताजे पानी की झील है। यहाँ पर एकमात्र तैरता हुआ उद्यान पाया जाता है, जिसे कहते हैं केबुल लामजाओ उद्यान। और यहाँ का राज्य पशु संघाई, जिसको डांसिंग डियर कहते हैं। और यहाँ पर लोकटक झील में तैरता हुआ उद्यान पाया जाता है। यहाँ पर इस झील के अंदर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और यहाँ का राज्य पशु संघाई हिरण यहाँ से इन पर विचरण करता है, इसी के कारण से इसे डांसिंग डियर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय में। तो उमियाम झील जो कि मीठे पानी की झील है। मिजोरम में तम झील पाई जाती है, जो मीठे पानी की लेक है। उड़ीसा राज्य में पाई जाने वाली समुद्र तट के तटवर्ती एरिया पर पाई जाने वाली झील का नाम है चिल्का लेक, जो कि खारे पानी की बड़ी लेक है। कंजिया झील जो कि मीठे पानी की लेक है। पंजाब में हैरिके, रोपड़ और कांजली मीठे पानी की झील है। राजस्थान में सांभर झील, राजसमंद, जैसमंद, पिछोला लेक पाई जाती हैं।
सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय लेक है, यानी स्थल के अंदर पाई जाने वाली खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सांभर लेक है। और तटीय एरिया पर पाए जाने वाली झील जो कि सबसे बड़े खारे पानी की झील है भारत की, उसका नाम है चिल्का। अब आगे चलिए, सिक्किम में त्योस्मगो झील जो कि मीठे पानी की लेक है और खेचे ओपलारी झील जो कि मीठे पानी की लेक है। यहाँ पर पाए जाने वाली सबसे ऊंची लेक जिसका नाम है चोलामो, 17,487 फीट ऊंचाई पर पाई जाती है। चोलामो लेक जो भारत की सबसे ऊंची लेक है। तमिलनाडु में ऊटी झील और चेम्बरबक्कम झील कृत्रिम लेक पाई जाती है। तेलंगाना में हुसैन सागर भद्रकाली लेक पाई जाती है जो कृत्रिम झील है और मीठे पानी की लेक है। तो हुसैन सागर तेलंगाना में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली झीलें जो गोविंद वल्लभ पंत सागर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है भारत की, और वेला सागर मीठे पानी की लेक पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। तो जितने भी झीलों के बाद में ताल लगा है वो झीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। लगभग 3 या 4 ऐसी झीलें हैं जिनका नाम के साथ ताल लगा है लेकिन वो उत्तराखंड में नहीं है, जैसे हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली चंद्रताल और सूरजताल। झीलें हैं। और इसी के साथ में जो यूपी में पाई जाती हैं रामगढ़ ताल, उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलें जिनका नाम धीमताल, गरुड़ताल, नैनीताल, डोडीताल, रूपकुंड, देवरिया ताल या देवताल, राक्षस ताल, मालाताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल झीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उत्तराखंड में पाई जाने वाली रूपकुंड झील जिसका अन्य नाम रहस्यमयी झील भी है। इसे रहस्यमयी झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है कंकाल झील। यहाँ पर लगभग 5,000 के आसपास कंकाल पाए गए हैं। और वो कंकाल यहाँ पर क्यों पाए गए हैं? ये रहस्य होने के कारण से इस झील को रहस्यमय झील, कंकाल झील कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि झील जिसका जल खारा है। नेक्स्ट है पुदुचेरी में बहौर झील पाई जाती है, ऑस्टरी झील पाई जाती है, वेलारमपेट झील पाई जाती है और नेलाम्बल झील पाई जाती है। लेह और लद्दाख की बात करें तो त्योस्मोरिरी या त्योकर झील पाई जाती है, पेंगोंग झील पाई जाती है। तो त्योमोरिरी झील पर्वतीय झील के नाम से भी जानी जाती है। उतार चढ़ाव वाली साल्ट लेक है। एडोरिक खारे पानी की लेक है। पेंगोंग झील जो भारत और चीन की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर की झीलें, डल झील श्रीनगर में पाई जाती है, नगीना झील श्रीनगर में पाई जाती है। अनंतनाग, जिन झीलों के साथ में लगभग नाग लगा हो वो झीलें जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं, जैसे मानसबल झील,
विसंसर झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, वूलर झील। डल झील श्रीनगर में पाई जाती है और गर्म मोनोमिटिक झील है। पिछले हिमयुग के अवशेष पाए जाते हैं जिनके द्वारा डल झील निर्मित हुई है। नगीना झील श्रीनगर में है। यूट्रोफिक लेक है, इसे डल झील का हिस्सा ही माना जाता है नगीना लेक को। वूलर झील बांदीपुरा टेक्टोनिक मीठे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसमें झेलम नदी का जल आकर के मिलता है और वूलर झील से आगे झेलम नदी वापस से आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। सस्थम कोटा झील एक आर्द्र भूमि है जो भारत में झीलों की रानी कहा जाता है। सस्थम कोटा केरल में पाई जाती है, जो भारत में झीलों की रानी कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है गोविंद वल्लभ पंत सागर, सोनभद्रा जिला, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम में है, 17,487 फीट ऊंचाई पर अवस्थित झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा, जो कि एक लैगून लेक है। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील है, जो केरल राज्य में पाई जाती है। आप देखते हैं कोलेरू लेक के बारे में। यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में स्थित है। सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक है। यहाँ कई प्रवासी पक्षियों का घर है और इसके बेल्ट में अटापाका पक्षी अभयारण्य भी पाया जाता है। सांभर झील राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, यानी खारे पानी की जो इनलैंड लेक है वो सांभर लेक है। झील का पौराणिक महत्व है। महाभारत के अनुसार यहाँ झील राजा विशर्पवा के राज्य का हिस्सा मानी जाती है। वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर और इसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों की सूची में दूसरे नंबर पर आती है। पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि एक लैगून झील है, खारे पानी की झील है और यहाँ पर पुलिकट पक्षी अभयारण्य, किंगफिशर, फ्लोमिंगो और साइट स्कॉर्स जैसे पक्षियों के साथ यहाँ पर्यटन का एक सोर्स भी है। पुष्कर झील यह राजस्थान में एक हिंदू पवित्र झील है। इसे हिंदू लिपियों में तीर्थ गुरु के रूप में वर्णित किया गया है। सस्थम कोटा लेक जो केरल में है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है केरल की, जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और झील के साथ साथ यहाँ पर प्राचीन संस्था यानी मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वेबनाड झील जो केरल के वेबनाड जिले या स्थान के किनारे अरनमुला मंदिर, वैकोम, थायकल समुद्र तट परिवहन की दृष्टि से यहाँ महत्व रखती है। तो इस प्रकार ये थी भारत की झीलें। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होगी। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें: आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। उपरोक्त में से कितने राज्य आमतौर पर चाय का उत्पादन करने के रूप में अग्रणी हैं? यानी ऐसे कौन से राज्य हैं जो चाय का उत्पादन करते हैं? ऑप्शन ए केवल 1 राज्य, केवल 2 राज्य, ऑप्शन सी केवल 3 राज्य और ऑप्शन डी सभी 4 राज्य। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.